तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी जीएसटी का जो है एक नया प्रस्ताव आया है, तो इसी मैटर पे आज का वीडियो रहेगा हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी में एक नया बदलाव किया गया है जो कि 22 सितंबर से लागू होने वाला है। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक थी ये, और इस बैठक में दरों को बदलने का फैसला लिया गया था, जिसमें 12% और 28% की दरों को खत्म कर 5% और 18% की दरें लागू करने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर 40% की दर से जीएसटी लगेगा, जैसे कि सिगरेट, गुटखा और फास्ट फूड। भारत सरकार के जीएसटी में परिवर्तन करने के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के तो बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं जीएसटी को जो है कि बदलने के लिए। तो रिपोर्ट के अनुसार जो हमने पता लगाया है, तो इसका जो पहला कारण जीएसटी का ये हो सकता है, नई दरें 5% और 18% करने के प्रणाली सरल और सुगम हो जाएगी। अगर जीएसटी की दरों को कम कर दिया जाएगा तो ये चीज़ें बहुत ही कस्टमर के लिए सुगम हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है, जिससे व्यापार करना आसान हो जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। हाँ, अगर जीएसटी थोड़ा सा कम देना पड़े तो जीएसटी अगर हमें कम देना पड़े तो हमें जो भी वस्तु हम खरीदेंगे उसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम होगा, और इससे कस्टमर को थोड़ा सा राहत मिलेगा। दूसरा कारण, जीएसटी में परिवर्तन से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो इसका सेकंड रीजन है, दूसरा कारण, जीएसटी में परिवर्तन से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इससे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। अगर व्यापार और उद्योग में भी अगर तरक्की हुई तो जीडीपी भी बढ़ेगी। आर्थिक विकास में भी सरकार को थोड़ा हेल्प मिलेगा। तीसरा कारण, जीएसटी की नई दरें और प्रणाली से कर चोरी में कमी आएगी। जो भी टैक्स चोरी होता था उसमें भी कमी आएगी, जिससे सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा, जिससे सरकार को भी ज़्यादा से ज़्यादा कर जाएगा। अगर कम देना होगा तो कम हर कोई दे सकता है, तो सरकार के पास भी कर जाएगा, तो सरकार को भी इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। कुछ लोगों का मानना है कि जीएसटी में परिवर्तन बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि नई दरें चुनाव से पहले लागू की जा रही है। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि जैसे बिहार में भी चुनाव होने वाला है, तो सरकार का इसमें कोई प्लानिंग तो नहीं है इलेक्शन को लेकर। ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है कि चुनाव से पहले ही क्यों? पहले भी कर सकते थे, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आपने बिहार चुनाव से पहले ही इस फैसले को क्यों लिया? तो कुछ-कुछ लोगों का मानना ये भी है। और इसका एक रीज़न और हो सकता है कि व्यापार और उद्योग जगत की मांग पर जीएसटी में परिवर्तन किया गया हो सकता है, जिससे व्यापार करना आसान हो और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। व्यापार और उद्योग जगत, जैसे बिज़नेस को लेकर इसमें ज़्यादा देखा गया है कि बिज़नेस को कैसे हम डेवलप करें। इस चीज़ को लेकर भी इसमें परिवर्तन किया गया है। तो अब ये जानते हैं हम कि क्या सस्ता हुआ और क्या महँगा हुआ। तो सबसे पहले हम सस्ती चीज़ें देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें सस्ती हुई है और क्या-क्या चीज़ें महँगी हुई है। तो पहले सस्ती चीज़ें बताऊँगा। 2500 तक के जूते, चप्पल और कपड़े पर केवल 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले ज़्यादा लगता था। लेकिन अब अगर आप 2500 तक के जूते, चप्पल और कपड़े और फिर छोटी-मोटी चीज़ें कोई भी खरीदते हो तो आपको उसमें 5% तक जीएसटी लगेगा। दूध पाउडर, दूध पिलाने वाली बोतल, बर्तन, साइकिल, पास के फर्नीचर और कंदी जैसी वस्तुओं पर जीएसटी 5% होंगी। तो ये भी जो भी चीज़ें मैंने बताया अभी, इनमें 5% जीएसटी लगने वाली है। शैम्पू, पाउडर, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स और अनाज जैसे उत्पादों पर टैक्स 5% होगा। जैसे अनाजों से जो भी प्रोडक्ट बनता है खाने के लिए, या फिर जो भी चीज़ें प्रोडक्ट बनती हैं, उस पे 5% लगने वाला है। इलेक्ट्रॉनिकल्स के जो प्रोडक्ट हैं और जो छोटे-छोटे किचन उपकरण हैं, उनमें 18% जीएसटी लागू होगा। जो भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह, उसमें 18% जीएसटी लागू होगा। फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे बड़े उपकरणों, जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और जो बड़े उपकरण हैं, उनमें भी 18% जीएसटी लगेगा। अब इन सब चीज़ों में तो 18 और 5%, मतलब कि आप ऐसा सोच सकते हो कि 18% और 5% लगेगा आपका जो भी छोटा-मोटा प्रोडक्ट है, घरेलू यूज़ करने के लायक। और अब महँगी चीज़ों में देख लेते हैं क्या-क्या चीज़ें महँगी होगी। गुटखा, बीड़ी, जर्दा, चबाने वाला तंबाकू और भी ऐसे नशीली पदार्थ पर 40% जीएसटी देना होगा। जो भी नशीली पदार्थ है, जैसे बीड़ी, गुटखा, जर्दा और तंबाकू, मदिरा, इन सब चीज़ों में 40% जीएसटी आपको देना होगा। एसयूवी, टी और
क्रॉसओवर यूटिलिटी वाहनों पर भी 40% जीएसटी लगेगा। अगर आप बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हो और जो कि कॉमर्शियल है, उसमें आपको 40% जीएसटी लगेगा। 350 सीसी से ज़्यादा इंजन वाली बाइक पर भी 40% जीएसटी लगेगा। अगर कोई बाइक जिसमें 350 सीसी से ज़्यादा है, 350 तक आपको कम लगेगा, लेकिन अगर 350 से ज़्यादा है, तो उसमें आपको 40% जीएसटी लगेगा, और नहीं तो आपको 18% जीएसटी लगेगा। ऑनलाइन गेमिंग को डीमेरिट गुड्स के रूप में फिर से कैटेगराइज़ किया गया है, जो अब 40% जीएसटी के दायरे में आएगी। ऑनलाइन गेमिंग खेलते थे या फिर ट्रेडिंग वगैरह, उनमें क्या है, अब 40% आपको जीएसटी देना होगा। और क्या लगता है आपको कि सरकार का यह निर्णय आपको क्या सही लगता है या नहीं? देखिए, अगर सरकार कोई भी फैसला लेता है तो वो पब्लिक के फ़ायदे को देख कर ही लेता है। तो शायद यहाँ पे भी हमें पब्लिक को कुछ फ़ायदा मिले, और अगर ऐसा सच में हुआ, जीएसटी में अगर कमी आई, और कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, कस्टमर को भी अधिक से अधिक फ़ायदा होगा, और कस्टमर अपना जो छोटा-मोटा प्रोडक्ट है वो खरीदने के लिए सक्षम रहेगा। नमस्कार।